हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकल्प है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैंने यूपीपीसीएस 2019 की परीक्षा में 10th रैंक हासिल किया है। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय दिल्ली से किया है। ग्रेजुएशन जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से बीएससी बॉटनी ऑनर्स में किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से किया है। आज मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से आपके साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर रही हूँ। जैसे कि हम जानते हैं, इस एग्ज़ाम में 3 स्टेजेस होता है। नंबर 1 प्रीलिम्स, मेंस एंड देन इंटरव्यू। तो पहले हम प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं। प्रीलिम्स के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 जैसा कि हम जानते हैं कि क्वालिफाइंग नेचर है। पेपर 2 के लिए मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूं और उसी के साथ आप कोई भी यूट्यूब चैनल्स का, यूट्यूब पे अवेलेबल मटेरियल का आप यूज़ कर सकते हैं और क्वेश्चन आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पेपर 1 पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। पेपर 1 के लिए 4 पिलर्स हो सकते हैं स्ट्रैटेजी के, जिसमें कि नंबर 1 होगा आपका सिलेबस। सिलेबस को आपको एक अम्ब्रेला की तरह रखना है। सिलेबस के हर पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए ताकि आपको कोई भी टॉपिक छूटे नहीं और आपका हर टॉपिक के लिए आपके पास एक मटेरियल अवेलेबल हो। सेकंड पिलर हो सकता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं, जिनसे आपको क्वेश्चंस का ट्रेंड पता चलता है और आपको आसानी होता है प्रैक्टिस करने के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मेरी स्ट्रैटेजी थी, मैंने घटना चक्र के क्वेश्चन बैंक्स को प्रैक्टिस किया था, जिसमें कि बहुत ज़रूरी है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का क्वेश्चन बैंक लगाएं और एनवायरनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। थर्ड पिलर होता है इसका कोर सब्जेक्ट्स का। कोर सब्जेक्ट्स के लिए बुक लिस्ट मैं आपको बाद में मैं डिस्कस करूँगी। नंबर 4 पिलर जो है इसका है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर आप डेली पढ़िए। कोई भी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने द हिंदू फॉलो किया था और मैंने अपने नोट्स बनाए थे। आप कोई भी पेपर आप पढ़ सकते हैं। पेपर को सप्लीमेंट करने के लिए आप कोई भी एक मंथली मैगज़ीन, किसी भी स्टैंडर्ड कोचिंग मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने विजन आईएएस का मंथली मैगज़ीन यूज़ किया था। करंट अफेयर्स में आपको ध्यान देना होगा कि आप यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स भी पढ़ें। यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स के लिए आप घटना चक्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। घटना चक्र का ईयरली एक करंट अफेयर कंपाइलेशन आता है, आप उसे पढ़ सकते हैं। और प्रीलिम्स में आपको ध्यान देना है कि आप कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज़रूर ध्यान दीजिए, जैसे कि आप यूपी का सेंसस और इंडिया का सेंसस आप ज़रूर पढ़ेंगे। नंबर 2 आप जो भी वाइल्ड लाइफ्स हैं या फिर आपका फॉरेस्ट सर्विस 2019 है, आप वो भी ज़रूर पढ़िए। और प्रीलिम्स में ध्यान रखना है कि आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि आप इम्पॉर्टेंट बुक्स पे ध्यान दीजिए, आप इम्पॉर्टेंट जो स्पोर्ट्स का न्यूज़ है आप उन पे ध्यान दीजिए, आप इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के जो न्यूज़ होता है उस पे ध्यान दीजिए। इसके लिए आप कोई भी स्टैंडर्ड एक करंट अफेयर का मटेरियल, जैसे कि अरिहंत पब्लिकेशन या फिर आप प्रतियोगिता दर्पण का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम मेंस की स्ट्रैटेजी पर। मेंस की, जैसे हम जानते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये एक पार्ट है हमारी पूरी प्रिपरेशन का। मेंस में हम जैसे देखते हैं कि हमारे कई पेपर्स होते हैं, जिसमें कि ऐसे है, हिंदी है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 एंड देन आपका ऑप्शन सब्जेक्ट है। इसमें मैं बुक लिस्ट आपको पेपर वाइज दूंगी। पेपर 1 के लिए पेपर 1 में आपके कई सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री में मैंने एंशंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े थे। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम एक बुक है उसको रेफ़र किया था। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया बुक को पढ़ा था और एनसीईआरटी के साथ उसको सप्लीमेंट किया था। आप इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस बुक बाय बिपिन चंद्रा आप पढ़ सकते हैं इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के टॉपिक के लिए। एंड देन आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेपर 1 में ज्योग्राफी के लिए मैंने 10th to 12th एनसीईआरटी रेफ़र किया था, जिसमें कि आपका फिज़िकल ज्योग्राफी आता है, आपका इंडियन ज्योग्राफी आता है, आपका एग्रीकल्चर, मॉनसून और आपका पॉपुलेशन स्टडीज़ भी आ जाता है। उसके साथ आप जीसी लियोंग एक बुक है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, वो आपका मेंस प्रीलिम्स दोनों में आपका हेल्प करेगा। उसके बाद आप ज्योग्राफी में ध्यान दीजिए कि आपको मैप का प्रैक्टिस कीजिए।
मैप का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, आपके प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में आपको हेल्प करेगा। मेंस में आप अगर मैप आप अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपको एक एडिशनल एक एडवांटेज और आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांस रहते हैं। थर्ड सब्जेक्ट जो पेपर 1 में इम्पॉर्टेंट है वो है सोसाइटी। सोसाइटी की प्रिपरेशन के लिए मैंने न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स को क्लब किया था। करंट अफेयर्स के टॉपिक को आप अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स बनाइए और उसमें आप मल्टी डायमेंशनल होकर अपने एग्जाम्पल्स और अपने केस स्टडीज़ को इनकॉर्पोरेट कीजिए। जैसे कि वुमेन टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। वुमेन के लिए आप डिफरेंट केस स्टडीज़ या इंटरनेशनल एग्जाम्पल, इंडियन एग्जाम्पल्स या स्टेट के एग्जाम्पल, बेस्ट प्रैक्टिसेस या कोई भी स्कीम्स आप उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। देन इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है यूपी स्पेसिफिक एस्पेक्ट। यूपी स्पेसिफिक पेपर 1 के टॉपिक्स के लिए इसमें ज़रूरी है कि आप यूपी के फोक डांस, फोक सॉन्ग्स और यूपी के कल्चर, यूपी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उनके सॉइल्स आप ध्यान में रखें। इस एग्ज़ाम का फाइनल स्टेज है इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए आपको कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक नहीं मिल पाएगी। इसमें आपको अपना पर्सनालिटी ही शो करना होगा, जिसके लिए आप अपने आप को जानिए, अपनी हॉबीज़ को जानिए, अपना जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है आपका, उस पर आपका कमांड होना चाहिए। जैसे कि मेरा बैकग्राउंड बॉटनी से था, मैंने अपना ग्रेजुएशन बॉटनी से किया है, उसके लिए मैंने बॉटनी के कुछ टॉपिक्स हैं उनको भी प्रिपेयर किया था ताकि मैं आंसर अच्छे से कर पाऊँ। आपके अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे कमांड होना चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट से आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मुझसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट से। इसके साथ साथ आपने जो भी प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपने जीएस के में पढ़ा है, आप उसको ध्यान में रखिए। करंट अफेयर से आप अपडेटेड रहिए। इंटरव्यू के टाइम पे जो भी करंट इवेंट्स हो रहे हैं आप उनको ध्यान में रखिए, उन्हें अच्छे से एनालाइज कीजिए, उनका प्रोज एंड कॉन्स आप पता कीजिए और आप सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं उनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आप बाकी इंटरव्यूज़ देख सकते हैं। मॉक इंटरव्यू आप लेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको फीडबैक मिलेगा ताकि आप इम्प्रूव कर सकें। और अंत में मैं ये कहूँगी कि आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रहिए, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके साथ ऑनेस्ट रहिए। आप वहाँ पर जाके अपने आंसर्स को स्पष्ट रूप से किसी भी भाषा में आप रखिए, हिंदी और इंग्लिश, अपने आंसर्स को आप स्पष्ट रूप से रखिए। आप किसी भी मीडियम के हों, इंग्लिश या हिंदी, आप वहाँ पर अपने आंसर्स में अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए और अपने वैल्यूज़ हैं उनको शो कीजिए इंटरव्यू में जाके। अंत में ये कहना चाहूँगी कि ये जो एग्ज़ाम है ये आपका सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं करता है, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी, आपके हार्ड वर्क, आपकी कंसिस्टेंसी और आपके डेडिकेशन को भी टेस्ट करता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि कभी भी निराश नहीं होइए, अपने आप को हमेशा कॉन्फिडेंट फील कराइए, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, सेल्फ एनर्जाइज्ड रहिए, जिसके लिए आप कोई भी हॉबी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सिंगिंग हॉबी फॉलो किया था, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एग्ज़ाम आपके सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं करता, लेकिन आपके कंसिस्टेंसी, आपकी हार्ड वर्क, आपके डेडिकेशन को भी टेस्ट करता है, आपके पेशेंस को भी एग्ज़ाम टेस्ट करता है। इसलिए मैं कहूँगी कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, सेल्फ एनर्जाइज्ड रहिए, अपने आप को भरोसा दिलाते रहिए कि हम कर सकते हैं। और आप कोई भी हॉबी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सिंगिंग हॉबी फॉलो किया था। सिंगिंग से मुझे सेल्फ मोटिवेशन मिलता है, मेरा स्ट्रेस बस्ट आउट होता है और आप खुद को भरोसा दिलाते रहिए कि आप कर सकते हैं। इस जर्नी में आपको कभी भी निराश नहीं होना है और आपको आगे बढ़ते रहना है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कीप मूविंग एंड कीप ऑन ट्राइंग। और मैं डेली नॉलेज ट्रैक के प्लेटफॉर्म को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ, जिसने मुझे एक माध्यम दिया आप लोगों से कनेक्ट करने का। थैंक यू।